अगर आप रोज मेहनत कर रहे हैं फिर भी जिंदगी नहीं बदल रही, अगर आप सुबह उठते हैं और मन में एक सवाल आता है, मैं इतना कुछ कर रहा हूं फिर भी आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो यह वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि आज की यह कहानी किसी मोटिवेशनल किताब की नहीं है। यह कहानी है असली जिंदगी की, और हो सकता है इस कहानी में आप खुद को देख पाएं। आज की कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। पहला किरदार रमेश। रमेश कोई फिल्मी हीरो नहीं है, न उसके पास बहुत पैसा है, न कोई बड़ी पहचान। रमेश एक आम इंसान है, उम्र करीब 30 साल, मिडिल क्लास परिवार, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, रोज समय पर ऑफिस जाता है, काम ईमानदारी से करता है, हर महीने सैलरी का इंतजार करता है। बाहर से देखने पर रमेश की जिंदगी ठीक लगती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो हर दिन एक ही सवाल से लड़ता है, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक है। और इसी कहानी का दूसरा किरदार है अमित। अमित भी उसी कंपनी में काम करता है, रमेश के साथ ही ज्वाइन किया था। अमित भी कोई जीनियस नहीं है, उसके हालात भी ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन अमित की एक आदत अलग है, वो खुद के लिए फैसले लेने से नहीं डरता। रमेश हर सुबह 6:30 पर उठता है, मोबाइल का अलार्म बजता है, वो उसे बंद करता है और कुछ देर तक छत को घूरता रहता है। आंखें खुली होती हैं, लेकिन मन थका हुआ होता है। कोई नया जोश नहीं, कोई नया सपना नहीं, बस एक सवाल जो हर सुबह उसके दिमाग में गूंजता है, क्या आज भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। वही रास्ता, वही बस, वही भीड़, ऑफिस पहुंचकर वही काम, वही सिस्टम, शाम को थककर लौटना, फोन स्क्रॉल करना और सो जाना। दिन बदलते हैं, तारीखें बदलती हैं, साल बदलते हैं, लेकिन रमेश की जिंदगी जैसे एक ही जगह अटकी रहती है। घर वाले कहते हैं कम से कम नौकरी तो है, दोस्त कहते हैं सबकी जिंदगी ऐसी ही होती है। रमेश मुस्कुरा देता है, सिर हिला देता है, लेकिन अंदर से जानता है वो खुश नहीं है, वो आलसी नहीं है, वो नाकाम नहीं है, वो बस अटका हुआ है। रमेश मेहनत से नहीं भागता, वो समय पर ऑफिस जाता है, काम पूरा करता है, मैनेजर की बात मानता है, लेकिन एक चीज है जो वो सालों से नहीं कर पाया। जब कुछ नया सीखने की बात आती तो वह सोचता अभी सही समय नहीं है। जब रिस्क लेने की बात आती तो वह सोचता अभी एक्सपीरियंस कम है। जब खुद पर काम करने का मौका आता तो वह सोचता कल से शुरू करेंगे, और यही कल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा बन जाता है। अमित वही काम करता है, वही सैलरी, वही ऑफिस, लेकिन अमित सवाल पूछता है, नई जिम्मेदारी लेता है, गलती से डरता नहीं। रमेश अक्सर सोचता है इतनी मेहनत क्यों, कभी कभी मजाक में कह भी देता है इतना सीरियस मत हो, कंपनी तेरी नहीं है। अमित मुस्कुरा देता है, लेकिन रुकता नहीं है। एक दिन ऑफिस में बड़ी मीटिंग होती है, मैनेजर कहता है नई प्रोजेक्ट टीम बनेगी। रमेश के अंदर उम्मीद जागती है, वो सोचता है इतने साल मेहनत की है, इस बार मेरा नाम जरूर आएगा। नाम पढ़े जाते हैं, 1, 2, 3 और फिर अमित का नाम। रमेश का नाम नहीं आता। उस पल न गुस्सा आता है, न आवाज निकलती है, बस दिल भारी हो जाता है। उस रात रमेश सो नहीं पाता, बिस्तर पर लेटा होता है, लेकिन दिमाग चलता रहता है। उसे अपनी जिंदगी एक फिल्म की तरह दिखती है। कितनी बार उसने खुद को रोका, कितनी बार डर को बहाना बनाया, और पहली बार वो खुद से ईमानदारी से पूछता है क्या मैं सच में कमजोर हूं या बस डरता रहा हूं। उसी रात वो एक छोटा फैसला लेता है, अब और इंतजार नहीं। अगली सुबह कोई चमत्कार नहीं होता। रमेश नौकरी नहीं छोड़ता, किसी को कुछ नहीं बताता, बस रोज 1 घंटा खुद के लिए निकालता है, सीखना शुरू करता है, मीटिंग में बोलने लगता है, खुद को छुपाना बंद करता है। डर लगता है, गलतियां होती हैं, लोग हंसते हैं, लेकिन इस बार रमेश रुकता नहीं। 6 महीने बाद वही ऑफिस है, वही लोग हैं, लेकिन रमेश बदल चुका है। उसकी चाल में भरोसा है, उसकी आवाज में आत्मविश्वास है। इस बार जब मौका आता है रमेश तैयार होता है। वो परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अब अटका हुआ नहीं होता है। रमेश एक बात समझ जाता है, जिंदगी हालात से नहीं बदलती, जिंदगी फैसलों से बदलती है। 90% लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो सही समय का इंतजार करते हैं, और 10% आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि वो आज फैसला लेते हैं। अगर आप भी रमेश की तरह अटके हुए महसूस कर रहे हैं तो याद रखिए, आप कमजोर नहीं हैं, आपने बस खुद के लिए फैसला लेना टाल रखा है। आज एक छोटा फैसला लीजिए,
क्योंकि वही आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर यह कहानी आपको आपकी जिंदगी जैसी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप भी उस 10% में आना चाहते हैं जो आगे बढ़ते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ वीडियो नहीं, यह बदलाव की शुरुआत है।